तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे? लेंस पढ़ लिया था हम लोगों ने। क्या पढ़ लिया था? लेंस। लेंस क्या होता है? पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, जो मुख्य रूप से कितने तरह का होता है? दो। कौन कौन? अवतल बीच में क्या होता है? पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। उत्तल क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। कोई दिक्कत? चलो देखोगे क्या? देखना है तो दिखाई देते हैं। दिखाई देते क्या कर सकते हैं? बताओ, कुछ कर सकते हैं? ये देखो, ये है लेंस। क्या है ये? लेंस। ये है डबल कनकेव लेंस। क्या है? डबल कनकेव मतलब अवतल लेंस। क्या है ये? अवतल। अवतल बीच में क्या होता है? बीच में पतला और किनारे पर मोटा। कोई आगे छू के देख सकते हैं इसको, ठीक है? बीच में पतला होगा, किनारे पर मोटा होगा। सही है? आँख चकमका जा रहे हैं। सही है? और ये है तुम लोगों का उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल। देखो, ये बीच में होगा मोटा, किनारे पे होगा पतला। कोई दिक्कत? सही है? तो ये दो तरह के तुम्हारे लेंस है। सही है? ये कौन सा लेंस है? बीच में क्या होता है? ये मोटा। बीच में क्या होता है? और किनारे पर पतला। और ये कौन सा लेंस था? बीच में क्या होता है? ये किनारे पर क्या होता है? याद रखोगे? ठीक। अब इनको भी क्या किया है ना कि अलग अलग तरह के भागों में बांट दिया गया है। क्या किया गया है? अलग अलग तरह के भागों में बांटा गया है। ठीक है? तो लिखिए यहाँ से पहले अब क्या किसका लिखे थे परिभाषा? अवतल के उत्तल का? तो देखिए, अवतल लेंस के प्रकार, ये अवतल लेंस के विभिन्न रूप। अवतल लेंस के विभिन्न रूप लिखना। अवतल लेंस के विभिन्न रूप। अवतल लेंस के विभिन्न रूप लिखिए। सबसे पहला उभयावतल। उभयावतल। उभयावतल क्या लिखेंगे? उभयावतल। उभयावतल। इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं बाई कनकेव लेंस। सही है? इसी को जो हम तुमने लिखा ना, इसी को बोलते हैं डबल कनकेव। इसी को क्या बोलते हैं? डबल कनकेव। देखो, दिख रहा है ना? तुम पहले नहीं देखा? तुमको नहीं दिख रहा? ठीक है, चलो बस आ रही है। अब यहाँ समझिए क्या है। देखो यहाँ पे, अगर तुम करोगे इसका संधि विच्छेद आता है संधि करने, तो उभय जोड़ अवतल। उभय जोड़ अवतल यानी कि एक लेंस में कितने सरफेस होते हैं? दो। एक इधर का लेंस, एक इधर का लेंस। तो अगर दोनों के दोनों सरफेस अगर अवतल हो, क्या हो? तो हम उन्हें कहेंगे उभयावतल। क्या कहेंगे? उभयावतल। जैसे यहाँ देखिए, ये अंदर की ओर पतला हुआ, ये भी अंदर की ओर पतला हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उभयावतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयावतल, यानी कि बाय कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं इसको? बाय कनकेव लेंस। तो दिक्कत क्या बताओगे? कि वह लेंस जिसके दोनों सतह क्या हो? अवतल हो। वह लेंस जिसके दोनों सतह, उसे क्या कहोगे? उभयावतल कहो। क्या कहोगे? उभयावतल। अब देखो, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 समतलावतल। समतलावतल, ठीक। प्लेनो कनकेव यानी वह लेंस जिसका एक सतह समतल, क्या हो? समतल हो, और दूसरा सतह
अवतल हो उसे क्या कहेंगे? समतलावतल कहेंगे। क्या कहेंगे? समतलावतल कहेंगे। क्या कहेंगे? समतलावतल। बुझा रहा है? तीसरा देखिए, तीसरा उतलावतल। उतलावतल उतलावतल है ना। कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, यानी कि एक सतह उत्तल, दूसरा सतह अवतल। यानी कि एक सतह उत्तल, तो उत्तल क्या होता है? बीच में मोटा, बीच में मोटा हो गया ना, बीच में मोटा। और अवतल क्या होता है? बीच में पतला। ये कोई दिक्कत? इस तरह से जो आपके अवतल लेंस हैं वो तीन रूपों में पाए जाते हैं। एक उभयावतल, दूसरा समतलावतल और तीसरा उत्तलावतल। उभयावतल में क्या होता है? दोनों सतह क्या होते हैं? अवतल होते हैं। समतलावतल में क्या होता है? एक सतह अवतल, दूसरा सतह समतल। और उत्तलावतल में क्या होता है? एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिख लीजिए, फटाक से लिखिए। हो गया? अब हम किसका देखेंगे? अब हम देखेंगे उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। तो लिखिए उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप। तो इसके भी होते हैं तीन रूप। कितने रूप? तीन। नंबर एक उभयोत्तल। सुन लो सब, लिखने में थोड़ी दिक्कत है। उभयोत्तल है ना, समतलोत्तल, ठीक, अवतलोत्तल। ठीक है, सर लगता है कि तुतराहा बोल रहा है। ठीक है, पहला उभयोत्तल। पहला कौन? पहला उभयोत्तल। ठीक, उभय मतलब बाई, बाई कन्वेक्स है ना। दूसरा समतलोत्तल, समतलोत्तल, प्लेनो कन्वेक्स। और तीसरा अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, यानी कि कन्वेक्सो कनकेवो कन्वेक्स। समझ लो, समझ लोगे फटाक से कहानी खत्म करोगे। यहाँ देखिए उभयोत्तल, वह लेंस जिसके दोनों सतह क्या हो? उत्तल हो। वह लेंस जिसके दोनों सतह क्या हो? उत्तल, उसे क्या कहोगे? वह लेंस जिसका एक सतह, दूसरा सतह, यानी जिस लेंस का एक सतह समतल हो दूसरा उत्तल हो उसे समतलोत्तल कहते हैं। जिस लेंस का एक सतह अवतल, दूसरा सतह उत्तल हो उसे क्या कहेंगे? अवतलोत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतलोत्तल। सही है। फोटो देख लीजिए, दोनों क्या है? दोनों उत्तल है ना, दोनों बाहर की ओर निकले होंगे, मोटा होंगे बीच में। चलिए, तो यहाँ देखिए ये हो गया बेचारा ऐसा मछली की तरह, ठीक, और ये हो गया एक तरफ से समतल। देखते हो कितना फोर्स लगा कर लिखते हैं। और यहाँ देखिए एक उत्तल और दूसरा का, सही है। ये तीन लेंस हो गए। फटाक से फटाक लिखिए, जल्दी परिभाषा खुद से लिखना है। सही है, सही है, लिखिए। हो गया। अब हम देखते हैं वक्रता केंद्र। क्या देखते हैं? वक्रता केंद्र। तो आपको पता है कि एक लेंस कितने सतहों से मिलकर बनता है? ये हुई ना बात, सही है। एक लेंस कितने सतहों से बना होता है मिलकर? दो सतहों से। और दोनों सतह जो होते हैं, जो दोनों सतह होते हैं कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। तो गोला, हर गोले का क्या होता है? बीच में केंद्र होता है। तो जब इसमें दो गोले हैं तो कितने केंद्र होंगे इसके? दो केंद्र होंगे। कितने केंद्र? दो। तो याद रखिएगा, जैसे ये मान लीजिए कि एक बेचारा ये हुआ और बेचारा एक ये हुआ, एक यहाँ सेंटर, एक यहाँ सेंटर होगा, हाँ,
इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, हो गया ना। इसको यहाँ से मिटका दिए, इसको यहाँ से मिटका दिए, तो इसको बोलेंगे C1, तो इसको क्या बोलेंगे C2। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या हो गया, मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत। इसी तरह इसमें देखिए, ये एक गोला और एक ये गोला, हो गया। इसका C1, इसका C2, दोनों को मिला दिए तो हो गया, और मिटा दिए तो कोई दिक्कत। तो देख सकते हैं आप कि एक लेंस में कितने केंद्र होते हैं, कितने, 2 केंद्र होते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि इसका जो C2 होता है वो उस साइड होता है, और मतलब C1 जो होता है इसका इस साइड होता है, और C2 इसका इस साइड, थोड़ा उल्टा होता है, कारण क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा उस बिल्कुल उल्टा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रहेगा कि एक लेंस में कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, लिखोगे क्या, लिखिए तो। गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ फोटो है, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, दोनों के वक्रता केंद्र बना लीजिए जल्दी फटाक से। लो सफर शुरू हो गया, हो गया। चलिए अब लिखिए प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। पहले समझते हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं बोकलवा। ठीक, यहाँ समझिए, देखो यहाँ पे ये है आम जिंदगी। ठीक, सही है। यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है। कोई दिक्कत है। और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ इसका होता है C2, इसका यहाँ होता है C1। कोई दिक्कत है। चलिए कि यहाँ बना दे, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। स्टार्ट किए हैं ना, देख लो सब लाल लाल दिखा रहा है ना, तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ समझना, फिर यहाँ इसका होगा सेंटर, इसका यहाँ होगा सेंटर। कोई दिक्कत। इसका ये C1 है, इसका ये C2। कोई दिक्कत। अब यहाँ तुम्हें 2 चीज़ हम समझा रहे हैं, समझना ध्यान से। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको हम कहते हैं लेंस का द्वारक। क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक। कोई दिक्कत। सेम इसमें भी यहाँ से एकदम बीचों बीच जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक। कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए, हमें पढ़ना क्या है, प्रकाश केंद्र। कहता है क्या कि किसी पतले लेंस में, किस लेंस में, पतले लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें बिना विचलन के पार हो जाए। ठीक, तो उस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाश केंद्र। फिर से समझो, किसी पतले लेंस में, किसी पतले लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली किरणें बिना विचलन के क्या हो जाए, पार हो जाए, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाश। और इस प्रकाश केंद्र को हम O द्वारा करते हैं सूचित। किसके द्वारा करते हैं, O। यानी कि यहाँ पे हम कर देते हैं O। क्या करते हैं, O। क्या करते हैं, O कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी O। कोई दिक्कत। अब देखिए लेंस पतला है तो यहाँ से जो किरणें ऐसे आएंगी,
बेचारी वो सीधे निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी? सीधे निकल जाएंगी। निकल गई? देखो तो कोई किरण कहीं मुड़ी नहीं, मुड़ी ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। कोई दिक्कत? इसका संकेत क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ। अब समझो कि अगर ये लेंस हम क्या बोले कि किसी पतले लेंस में, किस लेंस में? पतले। क्या होता है कि लेंस मोटा होता तो देखिए, अब समझिए इस चीज को। अगर लेंस मोटा होता तो क्या होता? वही तो देखना है। थोड़ा मोटा बन नहीं रहा है। ठीक है, हो गया मोटा? 1.5 हो जा रहे हैं। हो गया? चलिए, ये क्या है? लेंस का द्वारक। हो गया? अब देखिए, जो किरणें ऐसे आती, ठीक है, जो किरणें इस तरह आती, तो अब यहां से ऐसे मुड़कर, ठीक, फिर ऐसे निकल जाती। देख रहे हो किरणें कितने बार मुड़ रही हैं? सही है? लेकिन एक चीज यहां समझो कि अगर हम इसको यहां आगे बढ़ाते हैं तो होता क्या कि जो अपवर्तित किरण है वो आपतित किरण के समांतर होती। क्या होती? सीधा नहीं निकलती बाबू। क्या होती? आपतित किरण के समांतर हो जाती। किस लेंस में? किसी भी मोटे लेंस में। इसलिए ये किरणें बिना विचलन के तभी जाएंगी जब लेंस क्या हो? पतला हो। लेंस क्या हो? पतला हो। कोई दिक्कत? तो लिखो परिभाषा। कोई दिक्कत है ना? एक यहाँ पे फोटो दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये यहाँ देखिए, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अगर इसमें भी ऐसे किरणें आती हैं समांतर, मतलब कि ये इसके दिशा में, तो ये भी क्या होगी? बिना विचलन के सीधे निकल जाएंगे। याद रखिए, लेकिन लेंस कैसा होना चाहिए? पतला। लेकिन अगर लेंस मोटा हो तो क्या हो जाएगी कि अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? फोटो अब बनाइएगा दोनों का, इसका और इसका, जल्दी। इसका और इसका बनाइएगा। इसका नोट लिखे तो बना जाएगा फोटो। ठीक है, जल्दी। इसका और इसका बनाओ फोटो। और भी कोई पूछेगा क्या? देखिए, यदि, जी बिल्कुल नोट है, यदि लेंस मोटा हो, लेंस मोटा हो तो अपवर्तित किरणें तो अपवर्तित किरणें तो अपवर्तित किरणें तो अपवर्तित किरणें आपतित किरण के समांतर होती है। आपतित किरण के समांतर होती हैं। तो अपवर्तित किरणें आपतित किरण के समांतर होती है। आपतित किरण के समांतर। अब इसका फोटो बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? ये फोटो 3 नंबर मोटे लेंस में, यानी कि ये जो हो रहा है वो पतले लेंस में होगा। कोई दिक्कत? बने फोटो।